हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला। कैसे हैं आप सब लोग? हमारे परिवार के सदस्य। गर्मियां काफ़ी चल रही हैं और हीट स्ट्रोक्स भी आने वाले हैं, तो आप लोग अपना बचाव भी रखिए। और मैं आपको एक सलाह देता हूं कि जब भी घर से बाहर निकले हैं तो अपने दाहिने कान की तरफ एक कॉटन बॉल लगा लें और थोड़ी देर के बाद होगा ये कि आपका जो है दायां स्वर अपने आप चलने लगेगा, बायां स्वर भी चलने लगेगा, तो फिर आपको हीट स्ट्रोक नहीं होगा। ये तो हीट स्ट्रोक क्या हो गया। मैं इसमें एक कहानी बताऊंगा आपको। ये कहानी है इसके ऊपर आधारित कि सच्ची प्रार्थना क्या होती है। सच्ची प्रार्थना में मांगना नहीं पड़ता है किसी से कुछ भी, और देने वाला जो होता है वो अपने आप समझ जाता है। अगर वो नहीं समझ पाता है तो समझिए कि सच्ची प्रार्थना नहीं है। तो एक बार की बात है, एक शिष्य था, एक गुरु थे। दोनों ये प्रार्थना करते थे। तो शिष्य ने ये नोटिस किया कि यार मैं प्रार्थना जब करता हूँ तो मेरे ओंठ जो है फड़फड़ाते रहते, और गुरुजी के ओंठ तो फड़फड़ाते नहीं है। गुरुजी तो एकदम जो है कोई भाव नहीं चेहरे पे, कुछ नहीं, भंगिमा नहीं। गुरुजी अपना ऐसे ही खड़े हो रहते हैं और मालूम नहीं क्या कहते हैं अंदर से। क्योंकि अगर आप अंदर से कुछ भी कहोगे तो ओंठों का कंपन तो आएगा, चेहरे पर बोलने का भाव तो आता है, लेकिन वह भाव भी नहीं आता गुरुजी के चेहरे पे। तो गुरुजी ने कहा कि एक बार क्या हुआ कि मैं एक राजधानी से गुजरा और राजमहल के सामने द्वार पर मैंने सम्राट को खड़े देखा और सम्राट के पास एक भिखारी को खड़े देखा। तो वह भिखारी बस खड़ा था, फटे चीथड़े उसके शरीर पर, जीर्ण जर्जर देह थी, जैसे बहुत दिनों से भोजन न मिला हो, शरीर सूखकर काटा हो गया था। बस आंखें ही दियों की तरह जगमगा रही थी। बाकी जीवन जैसे सब तरफ से विलीन हो गया। वह कैसे खड़ा था यह भी आश्चर्य था। लगता था कि अब गिरा तब गिरा। तो सम्राट ने उससे बोला, बोलो क्या चाहते हो यार? तो उस भिखारी ने कहा, अगर आपके द्वारे पर खड़े होने से मेरी मांग का पता नहीं चलता तो कहने की जरूरत नहीं है। क्या कहना? और मैं द्वार पर खड़ा हूं, मुझे देख लो। मेरा होना ही मेरी प्रार्थना है। मुझे क्या चाहिए? बात बहुत बड़ी कह गया वो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे देख के ही आप जान जाओगे कि मुझे क्या चाहिए। क्या कहना? मैं द्वार पर खड़ा हूं, मुझे देख लो। मेरा होना ही मेरी प्रार्थना है। गुरुजी ने कहा, उसी दिन से मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। मैं परमात्मा के द्वार पर खड़ा हूं। ऐसे हर आदमी परमात्मा के द्वार पर खड़ा है, वह देख लेंगे। मैं क्या कहूं? अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कह सकती तो मेरे शब्द क्या कह सकेंगे? अगर वह मेरी स्थिति नहीं समझ सकते तो मेरे शब्दों को क्या समझेंगे? अतः भाव व दृढ़ विश्वास ही सच्ची परमात्मा की याद के लक्षण हैं। यहाँ कुछ मांगना शेष नहीं रहता, आपका प्रार्थना में होना ही पर्याप्त होता है। ये इस कहानी का संदेश ये है कि आप अगर किसी के सामने खड़े हैं और फिर भी आपको उससे मांगने की ज़रूरत पड़ रही है तो मुझे माफ़ करिएगा कि वो आपको समझ ही नहीं पाया, आपकी आवश्यकताओं को समझ ही नहीं पाया। कहानी का सार समझिए, कहानी का तत्व समझिए, कहानी के मूल में जाइए, सदैव प्रसन्न रहिए और गर्मी में अपना हीट स्ट्रोक से बचाव करते रहिए। गर्मी बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है। जब पुणे में मैं हूँ, जहाँ मौसम बहुत अच्छा रहता था, वहाँ गर्मी लग रही है, तो यूपी, बिहार, बंगाल, इन सब की स्थिति क्या होगी? दिल्ली विल्ली की, राजस्थान की, जहाँ टेम्परेचर 40+ पहुँच जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिए इस चीज़ का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कहानी को सुनने के लिए और मेरा साथ और सहयोग देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।